बहुत समय पहले बादलों के पार बसे अलकनंदा राज्य में एक राजा रहता था। उसका नाम था राजा विराज। वह एक न्यायप्रिय, बहादुर और दयालु शासक था। उसके राज्य में किसी को भूख नहीं लगती थी, किसी का अपमान नहीं होता था। लोग कहते थे, राजा विराज स्वयं देवताओं का वरदान है। पर राजा के मन में एक खालीपन था। उसके पास सब कुछ था, सोना, महल, सेना, लेकिन एक सच्चा साथी नहीं था। उसने कई बार विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका जीवन किसी अनोखे भाग्य से जुड़ा है। रानी की रहस्यमयी उत्पत्ति। राज्य की दूसरी ओर, पहाड़ों के बीच बसे चंद्रलोक ग्राम में एक सुंदर युवती रहती थी, राजनंदिनी। उसकी आंखें गहरी झील जैसी थीं और बाल रात के अंधेरे जैसे काले। लेकिन उसकी पहचान साधारण नहीं थी। वह हर पूर्णिमा की रात गायब हो जाती थी। गांव वाले कहते थे, यह कोई साधारण कन्या नहीं, कोई देवी है या श्रापित आत्मा। पर राजनंदिनी स्वयं नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों होता है। जब भी पूर्णिमा आती, वह नींद में चली जाती और सुबह किसी झील के किनारे जागती। कपड़ों पर चांदी जैसी धूल जमी होती। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटी, तू इस रहस्य को जानना चाहती है तो राजमहल की झील में देखना, वहां तेरी किस्मत छिपी है। पहली मुलाकात। उसी समय राजा विराज अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। तभी उसने झील के किनारे एक अजनबी युवती को देखा। चांदनी में उसकी परछाई किसी परी जैसी लग रही थी। राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? राजनंदिनी मुस्कराई, शायद मैं वही हूं जिसे खोजने तुम कई जन्मों से निकले हो। दो सौर में सैंड। राजा चौंक गया। उसे नहीं पता था कि यह लड़की कौन है, पर उसकी बातों में कुछ जादू था। राजनंदिनी महल में कुछ दिन ठहरी। वह हर सुबह फूल तोड़ती, बच्चों के संग खेलती और लोगों के दुख बांटती। पूरा राज्य उसे प्यार करने लगा। राजा विराज के दिल में भी प्रेम की अग्नि जलने लगी। पर हर पूर्णिमा की रात राजनंदिनी गायब हो जाती और राजा की चिंता बढ़ती जाती। रहस्य की परत। राजा ने अपने मंत्री और जादूगर अग्निहोत्री को बुलाया। इस युवती का रहस्य पता करो, उसने आदेश दिया। अग्निहोत्री ने कई मंत्र पढ़े, रात्रि के तारे गिने और बोला, महाराज, यह कन्या मानव नहीं, यह चंद्रदेव की पुत्री है जिसे एक शाप मिला था। जब तक कोई पुरुष अपने प्राणों की आहुति देकर उसे बचाएगा, वह इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकती। राजा सन्न रह गया। उसे लगा, यह वही भाग्य है जिसका इंतजार वह वर्षों से कर रहा था। प्रेम की परीक्षा। अगली पूर्णिमा आई। राजनंदिनी फिर गायब हो गई। राजा ने अपने सैनिकों को साथ लिया और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। 3 दिन और 3 रात तक वह झीलों, गुफाओं और जंगलों में भटकता रहा। अंत में वह एक नीली झील तक पहुंचा जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। झील के बीचों बीच एक कमल खिला था और उस पर राजनंदिनी सोई हुई थी। उसके चारों ओर सांपों की ज्वाला घूम रही थी। राजा विराज ने तलवार निकाली और आग की उस दीवार में कूद पड़ा। सांपों ने डस लिया, शरीर जलने लगा, पर वह पीछे नहीं हटा। वह राजनंदिनी तक पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर यह प्रेम सच्चा है तो यह श्राप टूट जाएगा। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, बिजली सी चमकी, सांप राख बन गए और झील से चांद की किरण उतरी जिसने दोनों को घेर लिया। श्राप का अंत। जब राजा को होश आया, वह महल में था। राजनंदिनी उसके पास बैठी थी। अब उसकी आंखों में चांद की जगह सूरज की रोशनी थी। वह मुस्कुराई, महाराज, आपने मुझे मुक्त कर दिया। मैं अब अमर नहीं, पर आपकी रानी बनकर जी सकती हूं। राजा ने कहा, अगर जीवन का अर्थ यही है कि तुम्हारे संग रह सकूं, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों का विवाह पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से हुआ। लोग कहते हैं, उस दिन चांद भी अपनी जगह पर ठहर गया था। रहस्य का दूसरा अध्याय। विवाह के बाद सालों तक राज्य में खुशहाली रही। पर एक रात, जब आकाश में ग्रहण लगा, रानी राजनंदिनी ने राजा से कहा, विराज, मुझे डर है कि श्राप पूरी तरह टूटा नहीं है। अगर कभी चंद्रलोक का द्वार फिर खुला, तो मुझे वहां लौटना पड़ सकता है।
राजा ने उसका हाथ थामा। अगर भाग्य ने ऐसा लिखा है तो मैं वहां भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। समय बीतता गया। एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया आर्यवीर। राज्य समृद्ध हुआ, पर हर पूर्णिमा को रानी की आंखों में वही चमक लौट आती। अंतिम रहस्य। 20वें वर्ष में एक दिन आकाश में नीला ग्रहण हुआ, जो 1000 सालों में एक बार आता था। महल के सभी दीपक बुझ गए और झील से वही नीली रोशनी उठी जो पहले श्राप के समय दिखी थी। राजनंदिनी खड़ी हुई। समय आ गया है विराज, मुझे जाना होगा। यह मेरा वचन था देवताओं से। राजा ने तलवार निकाली। फिर मैं भी वहीं चलूंगा जहां तुम जाओगी। लेकिन रानी ने कहा, अगर तुम आए तो यह संसार अंधकार में डूब जाएगा। वादा करो, हमारे बेटे को सच्चा राजा बनाओगे। राजा रो पड़ा, पर उसने सिर हिलाया। रानी मुस्कराई, धीरे से झील की ओर बढ़ी और चांद की किरण में विलीन हो गई। प्रेम अमर है राजा। विराज ने रानी के स्मरण में चंद्रमहल बनवाया, जिसके ऊपर हर रात नीली रोशनी जगमगाती थी। वह कहता था, जब यह रोशनी बुझ जाएगी तब मैं भी उसके पास चला जाऊंगा। सालों बाद जब राजा बहुत वृद्ध हुआ, उसने अपने पुत्र आर्यवीर को राज्य सौंपा और उसी झील के किनारे चला गया जहां उसने पहली बार राजनंदिनी को देखा था। वहां उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं आ रहा हूं मेरी चंद्र रानी। कहते हैं उस रात आकाश में 2 तारे एक हो गए। लोग आज भी जब उस झील के किनारे जाते हैं तो हवा में एक मीठी सरगोशी सुनाई देती है। सच्चा प्रेम मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह खुद अमर होता है। सीख। इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि सच्चा प्रेम समय, दूरी और मृत्यु से परे होता है। जब दिल सच्चे होते हैं तो किस्मत भी झुक जाती है।